इतना दिन क्यों टाइम वेस्ट किया ताकि मेंस का एग्ज़ाम हो जाए। पैसा सरकार बांट दी जिसको बांटना है। बीपीएससी जो मनमानी चाहे वो कर ले, पहले ही भेज दिया गया होता तो शायद जैसे हम लोग केस जीत रहे होते। सर आज काफ़ी उखरे उखरे लग रहे हैं, बहुत तरह के सवाल भी सिस्टम पे भी दाग रहे हैं। इस सिस्टम पे तो सवाल हमेशा पड़ेगा ना। और हम लोग तो हाई कोर्ट पर विश्वास हम लोग को था, लेकिन हम लोग का विश्वास टूटा है, तो निश्चित रूप से आग को हम लोग आगे बढ़ा के सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए लड़ेंगे। संख्या थोड़ी कम हो गई है छात्रों की उपस्थिति। छात्र टूट गए हैं बेचारे, सब अपने घर पर रो रहे हैं, अपने लॉज में रह के रो रहे हैं। आगे कुछ उम्मीदें हैं? आगे उम्मीदें यही है कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में इसको एसेल किया जाए। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जो देती है फैसला उसको मान्य किया जाए। दुख तो होगा ना कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, खारिज पहले दिन कर देते, हम लोग चले जाते सुप्रीम कोर्ट, पहले दिन खारिज करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता, काम खत्म होता। देखिए कहावत कही जाती है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। लेकिन इस बार समंदर आने की बात तो है, अगर प्यासा गया भी तो नसीब एक लोटा पानी तक नहीं हुआ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी 17वीं मामले का जो है फैसला अब पटना हाई कोर्ट से आ गया है और उसको सीधे तौर पे जो है खारिज कर दिया गया है कि री एग्जाम जो है नहीं होगा। हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय के हैं मौजूद हैं। सर क्या कहिएगा किन मामलों को लेकर के जो है इसको खारिज कर दिया गया? देखिए, सुनवाई हुई, सारे एविडेंस को हम लोग ने अच्छा तरह से रखा, सारे जजमेंट जो फेवर में थे हम लोग अच्छा तरह से रखा। सुनवाई भी बहुत पीसफुल माहौल में हुआ। जजमेंट हमारे खिलाफ आया, डिसमिस हो गया रिट पिटीशन। हम लोग कोई भी न्यायालय का फैसला होता है हम लोग स्वागत करते हैं, हम लोग उसको देखते हैं, समझते हैं। और जो करेक्टिव मेजर बीपीएससी को लेने के लिए ऑब्जर्वेशन हुआ है कोर्ट का, उस करेक्टिव मेजर से इन विद्यार्थियों को तो कुछ विशेष फ़ायदा नहीं हुआ, री एग्जामिनेशन नहीं हुआ, री इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। तो हमारे एविडेंस को कोर्ट ने किस तरह से लिया और किस तरह से उसको डील किया, तो ये देखने की बात है। अभी पूरी जजमेंट को हम लोग नहीं देख पाए हैं। कुछ कारण क्या दिए गए इसको? नहीं, कारण तो एक फेज में है नहीं, बहुत सारी इरेगुलरिटियाँ थी, सबको डील किया गया है। मोर देन 100 पेज का ये जजमेंट है। आगे कुछ उम्मीदें हैं? आगे उम्मीदें यही है कि ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट में इसको एसेल किया जाए। ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट जो देती है फैसला उसको मान्य किया जाए। आज हम लोग सीनियर एडवोकेट श्री वाई गिरी के साथ बैठक भी करेंगे। कितने दिनों तक चला सर ये मामला कितने दिनों तक चला? मामला तो ये जस्ट जो स्ट्राइक हुआ था, बच्चों पर डंडा लाठी ये चला था, उसके बाद में ये सब फाइल किया गया था, है ना। तो हम समझते हैं कि 1 माह 1.5 माह चला ही ये केस, और लेकिन फाइनल फैसला जो है आ गया है। फाइनल फैसला आ बच्चों गया के हित है। में फैसला नहीं है। बच्चों के हित में फैसला नहीं है। अभी बच्चों के पास टाइम है, अभी तो 22 अप्रैल 20 अप्रैल के मेंस होने जा रहा है। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में ये लोग सेल कर सकते हैं, वहाँ से कुछ रिलीफ मिल सकती है। तो अभी टाइम है, अभी हम लोग आदेश को पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, हाँ, और आगे की कार्रवाई। चलिए, तो हमारे साथ जो है सीनियर अधिवक्ता जुड़े हुए थे जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताए। आइए कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम जानते हैं। और लगातार जो है बच्चों के अधिकारों के लिए जो कहा जा रहा था कि इस प्रकार से मामले आए थे सामने कि भाई फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ, जो है बच्चों के साथ लगातार 100 दिन तक सत्याग्रह चला और अब जो है कहीं ना कहीं हार हुई। ये हताश चेहरे क्या बयां कर रहे हैं सर? ये हताश चेहरा इस बात का बयान कर रहा है कि इस बात का हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इस तरह की घटना घटेगी। हम लोग अगर मान लें कि इसको डिसमिस करना तो उसी दिन कर दिया जाता। हम लोग सोच रहे थे कि री एग्जाम होगी, क्योंकि हम लोग पास पर्याप्त सबूत था, और पर्याप्त सबूत होने के बाद भी परमार जीते हैं, आयोग जीता है और सरकार जीता है, यानी बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम लोग इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जो उच्च न्यायालय का फैसला हुआ है उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है? ये उच्च न्यायालय की बात नहीं है। उच्च न्यायालय के बाद लोग सुप्रीम कोर्ट जाता है, सर्वोच्च न्यायालय बना क्यों है? तो हम लोग अगर हाई कोर्ट के फैसले से हम लोग संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से जाएंगे, क्योंकि हम लोग को जीत नहीं मिली है और सत्य पराजित हुआ है। जहाँ सत्य पराजित होता है वहाँ पर चुप रहना। मतलब कि रहमान सर आप कहना चाहते हैं कि अब जो है हाई कोर्ट से मामला नहीं हो पाया कुछ, तब आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे? हाँ बिल्कुल। हाई कोर्ट में अगर हम लोग हारे हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% जाएंगे। सरकार और आयोग ने मिल के बच्चों के सपना पर पानी फेर दिया है, यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं मंदिर के सामने बोल रहा हूँ। सरकार और आयोग ने बिल्कुल।
100 दिनों से लगातार सत्याग्रह चल रहा है। क्या अभी भी सत्याग्रह में वही से उसी प्रकार की आग बची है जो कि माननीय जो उच्च न्यायालय है वहां तक जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय? ये आग जो है पहले से ज़्यादा भभक गई है और हम लोग तो हाईकोर्ट पर विश्वास हम लोग को था, लेकिन हम लोग को विश्वास टूटा है, तो निश्चित रूप से आग को हम लोग आगे बढ़ा के सर्वोच्च न्यायालय जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय में इसके लिए लड़ेंगे। संख्या थोड़ी कम हो गई है छात्रों की उपस्थिति। छात्र टूट गए हैं बेचारे, सब अपने घर पर रो रहे हैं, लॉज में रो रहे हैं, और क्या करें यार, रोड पर रख क्या करेंगे। आपने रहमान सर आपने कहा कि एविडेंस हमने प्रस्तुत किया, क्या एविडेंस था उसमें? एविडेंस देखिए, परमार ने कहा था कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये आपको 6 दिसंबर को 8:43 में उसने लिखा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। परीक्षा 13 को हुई और 4 जनवरी को ही नॉर्मलाइजेशन हो गया। दूसरी बात, बाबू परीक्षा परिसर में गड़बड़ी हुई, यानी बाबू परीक्षा परिसर बोले तो 22 केंद्रों पर गड़बड़ी हुई। इससे बड़ा और एविडेंस क्या हो सकता था, जो कि इसको एविडेंस नहीं माना गया। तो निश्चित रूप से इसी एविडेंस के माध्यम से हम लोग सर्वोच्च न्यायालय में जीतेंगे। सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे? निश्चित लगातार जारी रहेगा ये? निश्चित। जहाँ सत्य हारने लगता है ना, समझिए कि वहाँ दूसरे तरह की व्यवस्था हो जाती है। सरकार हो या आयोग हो, दोनों ने बच्चों के साथ मिलकर खेल खेला है जो गलत खेल है। चलिए, तो गुरु रहमान थे हमारे साथ, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि उच्च न्यायालय से नहीं हुआ तो क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय किस लिए बना है। अगर सत्य हारेगा तो हम वहां भी पहुंचेंगे जहां पे हमारी जीत संभव होगी। और ये लोग जो है अब जी हाँ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आइए और लोगों से साथ हम आपको जोड़ते हैं। अपने बारे में सोच रहे हैं ना, क्या करें। देखिए, हमारे साथ रहमांशु सर है। लगातार जब लोग लाठी खा रहे थे तब लगातार संघर्ष को आगे बढ़ाकर और उनके मनोबल को अफजाई करे, जेल भी गए और आज निराशा हाथ लगा। पटना हाईकोर्ट के जज सामने जो है बैठे हुए हैं, थोड़े निराश दिख रहे हैं। सर, ये निराशा की वजह जो है कहीं ना कहीं बीपीएससी री एग्जाम का जो मामला है उसको खारिज कर दिया गया कोर्ट से, क्या कुछ कहना है इस पे आपका? देखिए, शाम को देखते हैं कि क्या लिखा गया है, क्या निर्णय आया, क्यों निर्णय ऐसा आया, आखिर हम उसे कहाँ गलती रहेगी उसको देखेंगे हम, फिर उसका निर्णय लेंगे। कितना निराशा हुआ सर, आप जेल भी गए हैं इसी चीज़ को लेकर के? देखिए, जेल जाना और थाना में जाना ये इट्स नॉट अ बिग इशू, वो तो जेल जाना ही था। जब भी आप सरकार के खिलाफ कुछ करेंगे तो जब सरकार आपको जेल भेजेगी, क्योंकि कानून भारतीय कानून नहीं है ना, ये अंग्रेज़ों का कानून है ना। तो अंग्रेज़ों के कानून पे देश चल रहा है, कहाँ भारत का कानून है ये। तो उस कानून में तो आप जेल जाएंगे ही ना, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो जेल जाएंगे, तो उसका दुख नहीं है। दुख है कि हम लोगों ने सारे फैक्ट्स रखे, कोर्ट में अच्छे ढंग से दलील दी और 1 मिनट में बोल दिया गया, केस को खारिज कर दिया गया। कुछ कारण बताया गया क्या कि क्यों केस को खारिज किया गया? अब ये शाम को देखते हैं क्या डिसीजन है, क्या निर्णय है। सर, पूरे जो है उखरे उखरे दिख रहे हैं, बच्चे भावुक हैं, रो रहे हैं। कोई भी जब सिद्धांतों की हार होती है तो दुख होता ही है। लगातार सत्याग्रह जो है 100 दिनों तक चला, क्या लगता है कि आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा? ये सत्याग्रह तो हम समाप्त कर देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जहाँ पे व्यवस्था जो है करप्ट हो चुकी हो ना, भ्रष्टाचार वाले राज्य में सब नहीं चलता ये सब। अब आपको उम्मीदें नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल इन सब चीज़ों से उम्मीद नहीं। उच्च न्यायालय से भी, सर्वोच्च न्यायालय से भी? सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे हम लोग, कोर्ट में देखा जाएगा उसको। आगे भी आप कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को? किस चीज़ को? हाँ, केस देखा जाएगा, तैयारी हो रही है सुप्रीम कोर्ट में जाने की। कितना आहत हुआ इस बात को सुनकर के कि जो है मामला ही खारिज कर दिया गया है? दुख तो होगा ना कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की, खारिज पहले दिन कर देते, हम लोग चले जाते सुप्रीम कोर्ट, पहले दिन खारिज करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाता, काम खत्म होता। इतना दिन क्यों टाइम वेस्ट किया ताकि मेंस का एग्ज़ाम हो जाए? पैसा सरकार बांट दी जिसको बांटना है, बीपीएससी जो मनमानी चाहे वो कर ले, पहले दिन भेज दिया गया होता, तो शायद जैसे हम लोग केस जीत रहे होते। सर, आज काफ़ी उखरे उखरे लग रहे हैं, बहुत तरह के सवाल भी सिस्टम पे भी दाग रहे हैं। लेकिन सिस्टम पे तो सवाल हमेशा पड़ेगा ना, सिस्टम पे क्यों नहीं सवाल पड़ेगा? लोअर कोर्ट एक डिसीजन देती है, उसको हायर कोर्ट हटा देती है, हायर कोर्ट डिसीजन देती है, उसको सुप्रीम कोर्ट हटा देती है, तो फिर बाकी दोनों जजों पे कार्रवाई होनी चाहिए ना कि तुमने गलत डिसीजन क्यों दिया। अगर कोई मर्डर केस में जाता है उसको सेशन कोर्ट जेल भेज देती है, बेल नहीं देती है, फिर वो कोर्ट हाई कोर्ट में जाता है, फिर वहाँ से उसको मिल जाता है या नहीं मिलता है, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन उसके पक्ष में देती है। तो बाकी क्या जजों के खिलाफ उन्होंने गलत डिसीजन दिया, कोई कार्रवाई होती है क्या? ऐसा कोई सिस्टम बना है क्या इंडिया में? दुर्भाग्य यही है ना कि अंग्रेजों का जब कानून अभी तक चल रहा है और लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। कानून तो गरीबों का, हम लोग जेल में तो जाके देख के आए ना कि जो अमीर है उनके लिए कोई कानून नहीं, गरीबों के लिए वहाँ पे जेल है। अमीरों के लिए कोई कानून नहीं? कोई नहीं, अमीर के लिए तो आराम से वहाँ रहते हैं, तो कोई समस्या तो नहीं। तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जो है सवाल उठाने का फैसला चल। ठीक है, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्या कह सकते हैं। भारत है, न्यायपालिका है, सिद्धांत है, झूठी बातें हैं, करेंगे हम लोग। सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं? देखिए, स्वयं तो हम लोग नहीं कह सकते, स्वयं तो जो सिद्धांत पढ़े हैं वो बदल नहीं सकते, तो देखते हैं भविष्य में क्या होता है।
चलिए, तो रहमानसो सर थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम इस लड़ाई को प्रयास करेंगे कि आगे भी जारी रहे। हालांकि उन्होंने बड़ी बात कही है कि सत्याग्रह जो है अब खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे कोई फायदा है नहीं। आज जो है असत्य की जीत हो गई है और आप सर के चेहरे देख करके इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने भावुक हैं। जी हाँ, लगातार गर्दनी बाग में जो है भूख प्यास त्याग करके न खाना न पीना या किसी चीज़ की चिंता किए बगैर न अच्छे से रहना न अच्छे से सोना और सब प्रकार की चीज़ों को लेकर के बच्चों का संघर्ष को आगे बढ़ा रहे थे और आज हताश चेहरे के साथ जो है यहाँ बैठे हुए हैं। कितना तकलीफ हुआ इस बात को सुनकर के कि बीपीएससी री एग्जाम का मामला जो है हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया। आपकी क्या प्रतिक्रिया? आपने प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। फिलहाल धन्यवाद, आपके